गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से रिलेटेड कुछ मेजर इश्यूज़ के बारे में। मैं बहुत ऐसे कमेंट्स देख रही हूँ जिनमें मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा इतने पेन में आए हैं कि फिर अब आपको अपने पर्सन में कोई अच्छाइयाँ नज़र ही नहीं आती हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में कोई भी सोल ख़राब नहीं है। सोल सभी प्योर हैं, क्योंकि सभी सोल ईश्वर से निकली हैं, सब ईश्वर ने बनाई हैं। सोल सभी प्योर हैं, बट इस मैट्रिक्स में आके मैट्रिक्स की लेयर इतनी ज़्यादा आ जाती हैं उस पर कि वो सोल की जो लाइट होती है, जो उसके प्योर जो सिम्टम्स होते हैं, उसकी जो मेरिट्स होती हैं, वो निखार नहीं ला पाती हैं, वो सामने नहीं आ पाती हैं। और हर सोल इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देती है और हर सोल फिर एक दूसरे को अच्छा बुरा मानने लगती है। लेकिन हकीकत में इस धरती पे कोई सोल बुरी नहीं है। इसके बावजूद भी अगर मैं ये मान लूँ कि सच में आपका पर्सन बुरा है, वो मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के कहने पे, आप लोग जैसे कमेंट्स कर रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं तो ये भी मान लेती हूँ कि आपका पर्सन ही दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति है। आप लोगों के कहने पे मेरे अकॉर्डिंग कोई सोल ख़राब नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग आपका पर्सन बिल्कुल ख़राब नहीं है। लेकिन आप लोगों के कमेंट के बेस पे ये मान लेती हूँ कि आपका पर्सन ही दुनिया का सबसे ख़राब व्यक्ति है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? सोचा भी होगा तो आपने यही सोचा होगा कि आपका पर्सन ख़राब था, उसने आपको चीट किया, उसकी फितरत थी ऐसी, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। लेकिन मैंने तो हमेशा उसे बहुत प्यार दिया, बहुत उसकी केयर की, आप यही सोचते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपने जिस तरीके से उसको प्यार दिया, जिस तरीके से उसकी केयर की, क्या वो सब सही था? कभी आपने अपने आप को एनालिसिस किया? कभी आपने ये सोचा कि जो कुछ आपने किया क्या वो सही था? अब भी आप यही सोच रहे होंगे कि नहीं, मैंने तो बहुत केयर की अपने पर्सन की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने अपने पर्सन की केयर नहीं की, आपने सच में बहुत लव दिया। मैं आपके लव को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं आपकी हर बात एक्सेप्ट कर रही हूँ। आप कह रहे हो कि मेरा पर्सन ने मुझे चीट किया, तो चलो ठीक है, मैं वो भी मान रही हूँ। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचिए कि आपके पर्सन ने जो आपको चीट किया, तो वो क्या सिखाने आया था आपको, क्या लेसन देने आया था आपको? उस लेसन को कभी आपने नोटिस किया? क्या सिखाने आया था वो आपको? कोई पर्सन हमारी ज़िंदगी में 2 वजह से आता है। हमने उसके साथ कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया होता है, अच्छा बुरा, तो वो चुकाने आता हुआ। हमने उसके साथ कुछ गलत किया है तो वो वैसा ही पेन हमें दे के जाता है। हमने कुछ अच्छा किया है तो वो चुकाने आता है। ओवरऑल वो हमारी ज़िंदगी में हमें हमारा कार्मिक अकाउंट चुकाने आता है, जैसा भी अच्छा बुरा हो, और लेसन दे के जाता है। लेसन क्या देता है? जब हमें कोई पर्सन पेन देता है, हमारे साथ चीट करता है, तो वो हमें ये कहता है कि देखो, इस दुनिया में तुम्हारे प्यार के बदले में तुम्हें दर्द भी मिल सकता है, तुम्हें चीटिंग भी मिल सकती है। तुम्हारी ऑनेस्टी के बदले में तुम कितना भी डिवोटी बन के रहोगे, लेकिन बदले में ये दुनिया तुम्हें दर्द भी देगी। ये लेसन वो हमें सिखाने आया था और हमने नहीं सीखा। हमने बस इतना सीख लिया कि हमारे पर्सन ने हमें चीट किया, हमारे लव को समझा नहीं, हमने सिर्फ इतना ही सीखा। जबकि वो पर्सन, जिस पर्सन ने आपको चीट किया, वो आपको इतनी बड़ी अपनी ड्यूटी निभा के गया है आपके लिए, बहुत बड़ी ड्यूटी आपके लिए निभा के गया है। वो आपको बता के गया है कि ये दुनिया प्यार का बदला प्यार से नहीं देती है, बदले में दर्द भी देती है। अब यहाँ आपको, अगर आप सही तरीके से वर्क करते हैं खुद पे, यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि ध्रुव को, जो भक्त ध्रुव थे, उनको उनके पिता की गोद से उतारा गया था। उसके बाद इतनी कम उम्र थी, वो बच्चे थे, उसके बाद भी उन्होंने ये डिसाइड किया, उनकी माँ ने उनको शिक्षा दी कि बेटा, पिता की गोद से बड़ी भी ईश्वर की गोद होती है, पिता की गोद से बड़ा भी स्थान कहीं है, तुम उसकी तलाश करो। वो चल पड़े थे, पिता की गोद से उतारे गए, तो अब उन्हें ईश्वर की गोद में बैठना था। क्या हमने अपने पर्सन से चोट खा के ऐसा किया? क्या हमने सोचा कि हमारे पर्सन ने हमें चोट पहुंचाई है, हमें चीट किया है, तो अब हमें दुनिया में किसी और व्यक्ति से चीटिंग नहीं लेनी है? बेटर यही होगा कि हम दुनिया बनाने वाले के पीछे पड़ें, हम दुनिया बनाने वाले का प्यार चाहें, उसी को रिझाने की कोशिश करें। ये दुनिया प्यार का बदला प्यार से नहीं देती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला तो ऐसा नहीं है। वो तो प्यार का बदला अनंत प्यार से देता है,
हमने नहीं सोचा ऐसा। हमने बस इतना मान लिया कि हमने पर्सन को प्यार दिया और पर्सन ने हमें पलट के प्यार नहीं दिया। वो कैसे देता? एक तो हमारा उससे कार्मिक अकाउंट था, वो उसे चुकाना था, तो वो करके चला गया। सेकंड, वो बताने आया था कि मत भागो दुनिया के पीछे, तुम्हें भक्ति की राह पे जाना है, तुम ईश्वर को पाने की कोशिश करो। वो तुम्हें ध्रुव बनाने आया था, ध्रुव का एग्जाम्पल देने आया था कि देखो ध्रुव को पिता की गोद से उतारा गया, तो उन्होंने उन्होंने वो उस रास्ते पर चल पड़े कि ईश्वर ने उन्हें अपनी गोद में बैठाया। क्या हमने ये ऐसा सोचा? और अगर हमने ये नहीं सोचा, हम ये नहीं सोच पाए अपने पर्सन से चीटिंग के बाद भी, अगर हम ये नहीं सोच पाए कि हमें नहीं फंसना दुनिया में, हमारे प्यार का बदला हमें ऐसे मिलता है, इतने दर्द से मिलता है, नहीं फंसना हमें दुनिया में, हमें दुनिया बनाने वाले का प्यार चाहिए। अगर हमने ये नहीं सोचा है ना, तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, हमारे पर्सन ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। क्योंकि वो जो लेसन सिखाने आया था वो बहुत बहुत सही लेसन था और हमने उसको नहीं सीखा। एक स्कूल में जब टीचर्स बच्चों को टीच करते हैं, तो जो टीचर सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है ना, बच्चों को वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आता, स्ट्रिक्ट टीचर बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है ना, तो रिज़ल्ट में उसी स्ट्रिक्ट टीचर के सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं, उसी सब्जेक्ट में बच्चे कम से कम फेल होते हैं, क्योंकि उसी सब्जेक्ट पे बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया होता है। क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये टीचर स्ट्रिक्ट है और ये हमारी एक गलती को भी टॉलरेट नहीं करेगा। वही काम तो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। आपने उसको इतना प्यार दिया, उसके बाद भी आपका पर्सन आपको इस तरह से चीट करके चला गया। यानी वो लेसन सिखा रहा था कि दुनिया से प्यार इतना मत करो, सिर्फ उतना करो जितना दुनिया डिज़र्व करती है। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया को प्यार मत दो, दुनिया से नफरत भी नहीं करनी है। लेकिन जब आपने ये लेसन सीख लिया होता कि अब हमें भक्ति की राह पे जाना है, दुनिया हमारे प्यार को नहीं समझ रही पर ईश्वर हमारे प्यार को ज़रूर समझेगा, ये फेथ आप में डेवलप हो गया होता, आप ईश्वर की ओर चल दिए होते, तो आप यही आपका पर्सन जो आपको चीट करके चला गया है, जो थर्ड पार्टी में खुश है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, इसी पर्सन को आप नमन कर रहे होते, इसी पर्सन को थैंक यू बोलते हुए आप थकते नहीं कि बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझे ये लेसन दे के गए कि अब कम से कम मैं भक्ति की राह पे जा तो पा रही हूँ। अब मुझे समझ तो आया कि मैं धरती पे क्यों आई थी, मैं तो ईश्वर को पाने आया था, ईश्वर को पाने आई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे ये लेसन दिया। आप ज़रूर ऐसा करते अगर आपने सही लेसन सीखा होता। हमारा पर्सन हमसे दूर गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिखाना चाहता है कि दुनिया में मत फंसो, फंसना है तो सिर्फ ईश्वर में फंसो, ईश्वर का प्यार पाने की कोशिश करो। ये सिखाने वो हमारी ज़िंदगी में आया था और इसीलिए वो हमें चीट करके हमसे दूर चला गया है। वो बोल के गया है, जुबान से नहीं बोला, बट हमें वो लेसन दे के गया है कि भाई दुनिया को बस जितनी डिज़र्व करती है उतना प्यार दो। अनकंडीशनल लव का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता कि हम अपने पर्सन के पीछे भागते रहें, वो हमसे दूर भागता रहे और हम उसके पीछे भागते रहें। ये अनकंडीशनल लव नहीं होता। अनकंडीशनल लव ये होता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना पसंद नहीं है, अपनी ज़िंदगी में रहना पसंद है, तो अपनी ज़िंदगी में अपने तरीके से रहो। अनकंडीशनल लव का मीनिंग है तुम अपनी ज़िंदगी में रहो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अपनी सोल को भी कष्ट नहीं देना है, क्योंकि अपनी सोल को कष्ट देना, कहते हैं ना कि सुसाइड करना पाप होता है। क्यों पाप होता है? कि तुम्हारी बॉडी में जो सोल रह रही थी, तुमने उसको मारा है, तो वो भी तो पाप ही है। तो अपनी सोल को कष्ट देना भी तो पाप ही है। तो वो पाप हम क्यों करते रहते हैं? अपनी सोल को कष्ट क्यों देते रहते हैं? हमारा पर्सन जिस तरीके से खुश रहना चाहता है वो वहाँ खुश रहे, वो अच्छा कर रहा है तो ईश्वर उसको रिवॉर्ड देंगे, और वो गलत कर रहा है तो ईश्वर उसको पनिशमेंट देंगे। उसके साथ जो कुछ होना होगा उसकी भी तो अपनी डेस्टिनी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दो ट्विंस होते हैं, एक ही सोल होती है, उसके बाद भी उनके थॉट सेम नहीं होते। फिर आपके पर्सन के आपसे थॉट सेम कैसे हो सकते हैं? आप अगर इस पर्सन को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन को भी अपनी लाइफ में लाएंगे तो वो भी तो दुनिया का ही पर्सन है। वो कोई देवदूत थोड़ी है, वो कोई कहीं दूसरे प्लानेट से थोड़ी ना आया है, वो भी तो इसी प्लानेट पे है, वो भी तो मैट्रिक्स के अंदर ही है। उससे भी तो आपके थॉट्स में वेरिएशन होंगे, तो वो वेरिएशन आप किस लेवल तक टॉलरेट करेंगे? आपके पर्सन से भी आपने टॉलरेट किए होंगे, उससे भी आपको टॉलरेट करने पड़ेंगे, उससे भी एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, और नहीं बैठेगा तो वहाँ भी यही दिक्कतें आएंगी। ये दिक्कतें तब तक चलती रहेंगी जब तक आप ये लेसन नहीं सीखेंगे कि आप धरती पे ईश्वर को पाने आए थे, आपको भक्ति की राह पे जाना है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो पर्सन पे पर्सन भले ही आपकी ज़िंदगी में आते चले जाएं। मैं आपके बिहेवियर पे कोई ब्लेमिंग वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी हमें तब तक सिखाती रहती है, तब तक उसी टाइप की साइकिल हमारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं जब तक हम वो लेसन सीख नहीं जाते। अगर एक पर्सन की चीटिंग से आप ये नहीं सीखे कि हमें भक्ति की राह पे जाना है, तो दूसरा पर्सन आके फिर सिखाएगा, फिर दूसरा पर्सन आपको चीट करेगा। आपको तब तक चीटिंग मिलती रहेगी जब तक आप भक्ति की राह पे नहीं चलेंगे, ईश्वर को पाने की राह पे नहीं चलेंगे। इसी को कहते हैं अनकंडीशनल लव।
कि पर्सन चला गया हमारी ज़िंदगी से, कोई बात नहीं, उसे नहीं रहना था हमारे साथ, उसकी खुशी हमारे साथ नहीं थी। हम भले ही मानते हों कि वो हमारे साथ रहे, हम खुश रहेंगे, तो ये तो हम अपनी खुशी के लिए चाह रहे थे ना, उसकी खुशी तो नहीं थी ना हमारे साथ। तो गया है तो जाने दो, हम अब ईश्वर को पाने की राह पे चलेंगे, हमें उसको ब्लेम भी नहीं करना है। दुनिया को हमारी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम दुनिया की हेल्प करेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो हमें दुनिया को अननेसेसरी कुछ सिखाना भी नहीं है। बस हमारी सोल की जो जर्नी है ईश्वर को पाने की, हम उस राह पे चलेंगे। क्या हमने ये सोचा, हमारे पर्सन से चीटिंग मिलने के बाद हम ये नहीं सोच पाए, हम पर्सन को ब्लेम करते रहे, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा पर्सन गलत है? हमने भी तो वो लेसन नहीं सीखा जो लेसन वो सिखाने आया था। अगर हमने वो लेसन सीख लिया होता कि अरे इसने हमें चीटिंग दी हमारे प्यार के बदले, इट मीन्स इस दुनिया में प्यार के बदले में चीटिंग मिलती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर बार प्यार के बदले में प्यार ही मिले। तो बेटर यही होगा कि श्योरिटी पे चला जाए। जैसे कि हम लोग इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसीज़ में ये देखते हैं कि श्योरिटी कहाँ है, तो श्योरिटी सिर्फ ईश्वर के पास है। ईश्वर के लव में, ईश्वर के रिश्ते में श्योरिटी है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया तो ईश्वर से कोई रिश्ता जोड़ लीजिए ना, उस ईश्वर को अपना माता पिता भाई बहन कुछ भी मान लीजिए, ईश्वर से रिश्ता जोड़ लीजिए और ईश्वर में अपने उसी रिश्ते में अपनी भावनाएं जोड़ लीजिए। ईश्वर से रिश्ता और रिश्ते में अपनी भावनाएं ये जोड़ लीजिए, तो वहाँ लव की और वहाँ ऑनेस्टी की श्योरिटी है। ईश्वर कभी कभी आपके लव को कभी डिनाई नहीं करेगा। आप उसकी तरफ चलोगे तो वो हाथ पकड़ के आपको अपनी ओर चलाएगा। उसे पता है कि तुम गिर सकते हो, तुम में अभी शक्तियाँ नहीं है, तो मेरी तरफ आने वाली राह बहुत मुश्किल रहा है, तुम इस पे गिर सकते हो, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें संभाला है, मैं तुम्हें अपने पास तक लाऊंगा, ये ईश्वर कहेगा। लेकिन आप वो लेसन सीखो तो जो आपका पर्सन आपको सिखा के गया है, आप उस लेसन को सीखे ही नहीं। अगर आप वहाँ से नहीं सीखे तो फिर कोई और ज़िंदगी में आएगा, कोई और रिलेशन के रूप में आएगा, माता पिता भाई बहन दोस्त किसी भी रूप में आएगा, आपको सिखाया जाएगा कि लव के बदले में हमें चीटिंग मिल सकती है, इसलिए हमें ईश्वर की ओर जाना है। बस यही सिखाने के लिए आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है। आपको लग रहा कि वो आपको चीट करके गया, वो गलत नहीं था, वो अपनी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग वर्क करके गया है। उसकी आगे जहाँ डेस्टिनी है वो वहाँ गया है। आपकी डेस्टिनी यही थी कि आप ये लेसन सीखो और ईश्वर की ओर जाओ। जो आप नहीं कर पाए तो आपकी नज़रों में आपका पर्सन गलत है, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आप अपने पर्सन को शुक्रिया अदा बोलते हुए थकेंगे नहीं कि अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए, तुम मुझे सिखा के गए कि प्यार के बदले में दर्द भी मिलता है। अगर तुमने ऐसा ना सिखाया होता तो मैंने तो कभी ईश्वर के प्यार को महसूस ही नहीं किया होता, मैंने तो कभी ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की होती कि ईश्वर की ओर जाना चाहिए, सोल को इस मैट्रिक्स से हमें मुक्ति करानी है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं होता। अगर आपने अपने पर्सन से ये सही लेसन सीख लिया होता तो मेरे पास इस तरीके कमेंट नहीं आए होते कि मेरे पर्सन ने तो ऐसा कर दिया, मेरे पर्सन ने तो वैसा कर दिया। उसने वही किया है जो आपके लिए सही था। वो आपको चीट करके गया है तो वो ये बता के गया है कि दुनिया में मत फंसो, दुनिया बनाने वाले के चरण पकड़ लो, वो प्यार देगा, सच्चा प्यार उसी का है, उसका प्यार कभी मिटता नहीं है। वो ये सिखाने के लिए आपको चीट करके गया है, यही दिखाने के लिए वो थर्ड पार्टी में खुश है। लेकिन आप ये लेसन जब तक नहीं सीखेंगे आप उसी को ब्लेम करते रहेंगे और एक ही जगह फंसे रहेंगे, जबकि आपकी सोल की मंजिल सिर्फ एक सुपर सोल है, यानी आत्मा की मंजिल सिर्फ परमात्मा है। आपको उसकी ओर जाना है, आपको भक्ति करनी है, आपको ईश्वर से रिश्ता जोड़ के रिश्ते में अपनी भावना जोड़नी है। आप जब ऐसा कर पाएंगे तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। डिवोशन के अलावा कोई और तरीका नहीं होता है अपनी लाइफ में अपने भीतर एक स्टेबल हैप्पीनेस लाने का। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ थोड़े टाइम तक ही खुशी दे सकती है। कोई ड्रेस हमें अच्छी लगती है, वो एक दिन पुरानी हो जाएगी, वो खुशी बेकार हो जाएगी। पर्सन तो हमारी ज़िंदगी से चला ही गया, उसे तो हम ब्लेम कर ही रहे हैं। तो कोई भी परमानेंट हैप्पीनेस हमें नहीं दे सकती। हमें परमानेंट हैप्पीनेस ईश्वर से जुड़ा हुआ रिश्ता ही दे सकता है, यानी भक्ति ही दे सकती है। इसलिए अगर आप अपने पर्सन से सच में लव करते हैं, अगर आपको ये रियलाइज़ है, आप ये मानते हैं कि आपने अपने पर्सन से सही प्यार किया है लेकिन आपके पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, तो आपको भक्ति की राह पे चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है, मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने सही प्यार किया है, तो सही प्यार करने का मीनिंग ये है कि उसने जो आपको सही लेसन सिखाया था, जो लेसन सिखाया था वो लेसन आप सीखिए। तब ये कहा जाएगा कि आपने उससे सही प्यार किया था, आपका प्यार सही था। ये तभी कहा जा सकता है कि उसने कहा था, उसने सिखाया था आपको, चीटिंग देके, हर तरीके की आपको टॉर्चर करके, दुख देके आपको ये सिखाया था कि दुनिया में प्यार के बदले में दर्द मिलता है, इसलिए तुम दुनिया बनाने वाले से प्यार मांगो, उसके प्यार के पीछे पड़ो। ये लेसन उसने सिखाया था। अगर आपने ये लेसन सीखा है तो मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ कि आप सच में आपने बिल्कुल सही प्यार किया है, आप ईश्वर के प्यार के अधिकारी हैं। लेकिन आपने अपने पर्सन के इस
लेसन को अगर नहीं सीखा है, आप उसने सिखाया कि दुनिया बनाने वाले से प्यार करो, उससे रिश्ता जोड़ो, तुम्हें उस राह जाना है और आपने वो नहीं सीखा, तो कहीं न कहीं आपने अपने प्यार में कहीं न कहीं कोई गलती की, आप समझे नहीं हैं प्यार का सही तरीका। अनकंडीशनल लव यही होता है कि आपको अपने ईश्वर की ओर जाना है। एक बार चोट खा ली, एक पर्सन से चोट खा ली, अब दुनिया में किसी और सोल को मौका नहीं देना है कि वो आके हमें फिर से चोट करे। हम एक ही चैप्टर को, एक ही लेसन को हम कितनी बार पढ़ेंगे? बेटर होगा कि एक लेसन हम एक बार में ही सीख लें। एक पर्सन ने हमें चीट कर दिया, हमें समझ आ जाना चाहिए कि बस बहुत हुआ, एक बार काफ़ी है, मैंने सीख लिया, अब मुझे दुनिया बनाने वाले से प्यार करना है। ये आप जितनी जल्दी सीखेंगे, आपको अपना पर्सन उतना ही प्यारा लगेगा, उतना ही आप अपने पर्सन के लिए थैंकफुल होंगे, ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मैं आपको दुआएं देती हूँ आपको कि आप ये लेसन बहुत जल्दी सीखें, आप भक्ति की राह पे जल्दी चलें, ईश्वर को पाने की राह पे चलें। प्यार ईश्वर का ही सच्चा है, वो जब प्यार करता है तो दुनिया अपने आप आती है प्यार देने। उसका प्यार पाने की कोशिश कीजिए, भक्ति की राह पे चलिए, उसका नाम जप कीजिए, उससे रिश्ता जोड़िए और रिश्ते में भावना जोड़िए, तभी आप परमानेंट हैप्पीनेस पा सकेंगे। अपने पर्सन को ब्लेम करने से अच्छा है उसने जो लेसन दिया है वो सीखिए, भक्ति की राह पे चलिए, ईश्वर से रिश्ता जोड़िए, उसमें भावना जोड़िए, आपको ईश्वर ज़रूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।